अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो टॉपिक है मेरा वो है ड्राई फ्रूट्स के बारे में। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि शुगर पेशेंट्स जो हैं वो कौन-कौन सा ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उनके लिए किस हद तक ज़रूरी है और उनसे उसको क्या-क्या नुकसानात हैं, उसके क्या-क्या फ़ायदे होंगे उनको। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को वीडियो की इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो समझ आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शुगर पेशेंट्स को डॉक्टर कौन सी मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, कौन सा उनको वो डाइट प्लान रिकमेंड करते हैं, क्या-क्या चीज़ें रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर जो है वो डायबिटिक पेशेंट को सबसे जो मेजर चीज़ रिकमेंड करते हैं वो होती है लो कार्ब डाइट, कि लो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट रिकमेंड करते हैं। क्योंकि शुगर पेशेंट को जो है वो लो कार्ब डाइट जब तक वो नहीं लेगा उसकी शुगर नॉर्मल साइड पे नहीं आती। तो इसी तरह जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं आपके ये लो कार्ब में आते हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ना होने के बराबर पाया जाता है। इसके अंदर कैल्शियम, मिनरल्स, पोटेशियम, उसके बाद इसके अंदर विटामिन ए, उसके बाद इसके अंदर जो है और किस्म के जितने भी मिनरल होते हैं आपके कसीर मिकदार में पाए जाते हैं। कि एक डायबिटिक पेशेंट्स की बॉडी में कैल्शियम की, मिनरल्स की, उसके बाद विटामिन्स की, उसके बाद जो है आपकी डिफरेंट किस्म के जो इसमें जो और आ जाते हैं अच्छा कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स उनको साथ-साथ कोई ना कोई मल्टीविटामिन दे रहे होते हैं। तो आप लोगों को जो है वो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, उसकी वजह ये है कि ये एक लो कार्ब डाइट होती है। तो इसको लेने से आपकी जो है इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी कम होती है। तो अब हम ये डिस्कस करते चलें कि कौन-कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट हैं, उनका क्या फ़ायदा है डायबिटिक पेशेंट को, वो लोग खा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आलमंड की, बादाम की हम लोग बात करते हैं। बादाम जो है वो एक बहुत ही जो है हेल्दी नट है। वो आप लोग शुगर पेशेंट जितने भी हैं बादाम का रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये दिमाग को भी तेज़ करते हैं आपके आपके उसके बाद बादाम आपके जो है वो ब्लड प्रेशर को भी आपके कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आपकी जो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है उनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मददगार साबित होते हैं। इसका जो छिलका होता है बादाम का वो आपने नहीं उतारना, छिलके समेत खाना है, क्योंकि बादाम के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी जो इसमें मिनरल्स वगैरह होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो उसके छिलके में पाए जाते हैं। तो अगर आप छिलका उतार के खाएँगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। बादाम आप लोगों ने खाना है तो आप लोगों ने छिलके समेत खाना है। बादाम आपकी जो है वो ब्लड की जो ग्लूकोज़ लेवल है उसको भी कम करने में मददगार साबित होता है। उसके बाद आपकी जो इंसुलिन की रेज़िस्टेंस है, जिसकी वजह से आपकी शुगर बढ़ती है, उसकी इंसुलिन की रेज़िस्टेंस को भी कम करने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। तो आप डेली बेसिस के ऊपर बादाम का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। बादाम एक लो कार्ब जो है वो डाइट है। उसमें ये है कि आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपकी जो है इंसुलिन की रेज़िस्टेंस और इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज़रूर इम्प्रूव होगी। दूसरे नंबर पे आता है हमारा वॉलनट, जिसको हम अखरोट कहते हैं। अब अखरोट एक इतनी ज़बरदस्त जो है वो चीज़ है, एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म की दिल की बीमारियों से भी बचाता है। आपका अगर फैटी लीवर है, आपके फैटी लीवर को भी कंट्रोल करने में आपका मददगार साबित होता है। उसके बाद अगर आपकी शुगर ज़्यादा रहती है, आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी नहीं बढ़ी, तो आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। उसके बाद अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रह रहा है, तो आपके जो है ब्लड शुगर लेवल को भी काफ़ी हद तक जो है ये अखरोट कंट्रोल करता है। क्योंकि उसमें होता ये है कि आपके जितने भी जो ग्लूकोज़ लेवल होता है, आपके ब्लड के अंदर जो छोटे-छोटे जो आपके खून के सुरखुली होते हैं, उनके अंदर ब्लड ग्लूकोज़ लेवल जाके स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आपकी शुगर ज़्यादा आती है। तो वॉलनट जो है वो उन जो है खुलियों में से ग्लूकोज़ की जो मिकदार होती है उसको कम करता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर करता है। फिर जब आप लोग अपनी शुगर चेक करते हैं, आपकी शुगर बेहतर आती है। उसके अलावा अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है, किसी को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, किसी को दिल का मसला है, किसी का फैटी लीवर है, तो वो इन चीज़ों से भी आपको काफ़ी हद तक बचाता है। लीवर के मसलों में भी आपका फैटी लीवर है, आपके लीवर को भी जो है वो नॉर्मल साइड की तरफ लेके आता है। लीवर के ऊपर आपके जिगर के ऊपर चर्बी है उसको कम करता है, ठीक है? और इसके अंदर ऐसे विटामिन्स होते हैं, ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि आपको बार-बार अगर भूख लगती है तो आपको भूख नहीं लगती अगर आप अखरोट का इस्तेमाल बाकायदगी से आप लोग करते हैं। तो जितने भी शुगर पेशेंट हैं वो अखरोट को जो है अपनी लाइफ में अपनी जो है खुराक के अंदर लाज़मी शामिल करें। रात के टाइम पे 2 अखरोट खा लें, 3 अखरोट खा लें या दोपहर में खा लें। तो जिस टाइम भी उनको मौका मिले अखरोट 2 या 3 लाज़मी खाएँ। ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है, आपके फैटी लिवर को भी जो है वो एक सेहतमंद जो है वो तवाना बनाता है। उसके बाद आप लोगों के इंसुलिन की रेज़िस्टेंस को कम करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है।
तो तीसरे नंबर पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपका जो हमारा जो पिस्ताशू है, पिस्ता जिसको हम कहते हैं। पिस्ता एक जो है बहुत ही ताकतवर ड्राई फ्रूट है डायबिटिक पेशेंट के लिए। इसकी प्राइस ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन आप लोग इसको थोड़ी मिकदार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप केजी के हिसाब से ना लें, हाफ़ केजी के हिसाब से भी ना लें, थोड़ा-सा लेके अपने पास रख लें। डेली के 3 से 4 जो है इसके दाने आप लोग खा लें। दोपहर में खा लें, सुबह में खा लें या रात में खा लें। ये पिस्ता एक ऐसा जो है वो ड्राई फ्रूट है जो कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज़ लेवल को बड़ी स्पीड से जो है वो नॉर्मल साइड की तरफ लेके आता है। आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपके ब्लड प्रेशर को लो साइड पे लेके आता है। और सबसे बड़ी बात है, हेल्दी एक नट है ये। आपकी जो है वो लो कार्ब डाइट के अंदर आता है। आपकी बॉडी में अगर ब्लड ग्लूकोज़ लेवल ज़्यादा हो रहा है, उसको नॉर्मल साइड की तरफ लेके आता है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। अगर आप लोग मेडिसिन खा रहे हैं, मेडिसिन से अगर आप इन ड्राई फ्रूट्स का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 से 2 हफ्तों बाद आप रिजल्ट देख लीजिएगा। आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल साइड की तरफ आ जाएगा। आपका जो है वो इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है वो भी कम होती चली जाएगी, और आप लोगों का जो शुगर है वो नॉर्मल साइड की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। उससे आप लोगों को एक बेनिफिट और होगा कि आप लोगों का जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर हो जाएगा। आप लोगों को अगर रोज़ सारा दिन भूख बहुत ज़्यादा लगती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, आप लोग की ये मसले मसाइल भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। आप लोगों की मेडिसिन कम हो जाएगी। डेफिनेटली जब आप लोगों की ब्लड प्रेशर जो है अगर वो नॉर्मल हो जाएगा, आपकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल साइड पे आना स्टार्ट हो जाएगा, तो डॉक्टर ऑटोमेटिक आप लोगों की मेडिसिन कम कर देगा। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जहाँ पे आप लोग खाना खाते हैं, जहाँ पे आप लोग दूसरी आप लोग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, इनका इस्तेमाल आप लोग यकीनी बनाएँ। इनके इस्तेमाल से आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये आपके लीवर के लिए बहुत बेहतर हैं ये ड्राई फ्रूट्स, आपकी जो है ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बेहतर हैं, फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छे हैं, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं, आपके HbA1c लेवल को नॉर्मल साइड की तरफ लेके आते हैं। तो इन ड्राई फ्रूट्स का आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 2 से 3 हफ्तों में आप लोग रिज़ल्ट देखेंगे कि आप लोगों की शुगर काफ़ी हद तक बेहतर साइड पे आना स्टार्ट हो जाएगी। आपका HbA1c जब आप करवाएँगे, वो भी आपका नॉर्मल साइड की तरफ आपको आता हुआ नज़र आएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।